और खबर भारत में अब वक्त बड़ी खबर पर बात करने का, जो कि कुरवाई तहसील से जुड़ी हुई है ये खबर, जहां रेत का अवैध कारोबार अभी भी जोरों पर है। जबकि खबर भारत में कई बार इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया था। अनेक जगहों पर पनडुब्बी और पोकलेन के माध्यम से, इस मशीन के माध्यम से रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिस पर खनिज विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आखिर कब तक मौन बना रहेगा प्रशासन, एक बड़ा सवाल। खबर भारत ने रेत के अवैध खनन को लेकर खबरें चलाई थी, जिसके बाद रेत का अवैध उत्खनन कुछ दिन तो बंद रहा, लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी भी धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है। क्या इस रेत के अवैध खनन में खनिज विभाग और माफियाओं की मिली भगत साफ देखने को मिल रही है? अब ये सवाल नहीं, बल्कि एक वाक्य सा बन गया है कि हाँ, अब जनता को भी ये स्पष्ट दिखने लग गया है कि शायद इनकी मिली भगत ही है। तभी ये काम थोड़े दिनों के लिए रुकता जरूर है मीडिया के हस्तक्षेप के बाद, लेकिन कुछ ही दिनों में जब मामला ठंडा होता है तो ये सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब कहते नजर आते हैं कि रेत माफियाओं को 10 फीट गहरे जमीन के गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर है। शिवराज के इन बयानों के बाद भी रेत का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये सब अधिकारियों की मिली भगत से ही संभव हो सकता है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता कुरवई के मोहम्मद मुस्तकीम। वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मुस्तकीम, आखिर कितने दिन तक, जब खबर भारत ने इस खबर को चलाया तो कुछ दिन काम बंद रहा, वो कितना ड्यूरेशन रहा होगा, और उसके बाद जैसे ही मीडिया में इस खबर का आने का सिलसिला कम हुआ, खत्म नहीं कह सकते, और वैसे ही अधिकारियों ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। अधिकारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिना उनकी मिली भगत से ये पूरा कारोबार होना संभव ही नहीं है। सवाल यहाँ पर कुरवाई तहसील में लगातार बना हुआ है। राजनीतिक अधिकारी भी, राजनीतिक लोग भी कई बार इस चीज को, इस मुद्दा को उठा चुके हैं। कांग्रेस के लोग भी इसको लगातार उठाते रहे हैं और शासन को लगातार कहते हैं, प्रशासन को इस चीज का अवगत कराते रहे हैं कि रेत का अवैध कारोबार हो रहा है, लगातार हो रहा है। जिसमें खबर भारत ने इससे पहले भी कई चीजों को प्रमुखता से लिया था और बताया था, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए, कुछ महीनों के लिए ये कह सकते हैं कि कारोबार कम हो गया था। जिसके बाद अब जो उसमें ढील देने के बाद, जो मतलब वो होने के बाद, उसके बाद फिर से धड़ल्ले से काम और जोरों पर काम ये शुरू हो चुका है और काफी तादाद में इसको बढ़ा दिया गया है और जगह जगह ये इसका बेतवा का चीर के छलनी कर कर इसको वहाँ से रेत पनडुब्बी द्वारा या नाव द्वारा निकाला जा रहा है। और इसमें प्रशासन को भी लगातार कई लोग अवगत कराते हैं, पत्रकार लोग भी कई बार इस चीज पर अपडेट दिया और अवगत कराया, परंतु ये चीज रुकने का नाम नहीं लेती है। कुछ दिन तो रुक जाती, कम हो जाती है, रुकना तो नहीं कहेंगे, और उसके बाद फिर से वही चीजें चालू हो जाती हैं और ज्यादा चालू हो जाती हैं। और ये सारे विजुअल भी, ये जो वीडियो वगैरह बनाने के लिए भी पत्रकारों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, जिसके बाद ये खबर भारत या कोई भी अनेक और मीडिया के द्वारा ये चीज सामने लाई जाती है। जिसमें अधिकारियों से भी बात की जाती है या बताया जाता है, अवगत कराया जाता है, तो अधिकारी आश्वासन तो दे देते हैं कि ठीक है, जांच होगी या कुछ भी होगा, लेकिन परंतु पता नहीं क्या है कि कुछ मिली भगत है या नहीं है। ये इससे इतना बड़ा कारोबार तो मिली भगत के उस पर ही हो सकता है। बिल्कुल। ये क्या कहना है विभाग का, अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों को जब भी अवगत कराया जाता है और अधिकारियों की ये बात कही जाती है या उनको ये चीजें बताई जाती हैं, तो बस वो आश्वासन तो दे देते हैं कि हाँ ठीक है, कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, उसके बाद फिर से वही काम चालू दोबारा से होने लगता है। जी, किस एक वक्त तय किया गया होगा कि इस वक्त पर, कि कभी भी मतलब कोई समय सीमा नहीं है उसकी, जब मर्जी हो तब माफिया अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है? जी, माफिया अपनी मनमर्जी तो चलाते ही है, साथ ही साथ पत्रकारों को भी मतलब जान का खतरा मोल लेकर ऐसे विजुअल इकट्ठा करना पड़ता है और मीडिया को दिए जाते हैं, तब जाके अवगत होता है। परंतु ये प्रशासन ज्यादा तवज्जो नहीं देता इस पर और पत्रकारों को भी थोड़ा सा निराशा हाथ लगती है कि मैं जानना चाहूंगी, बिल्कुल मुस्तकीम, मैं जानना चाहूंगी क्या खबर भारत को भी इस तरह की धमकियां मिली हैं?
जी मैम, मतलब धमकियां तो नहीं मिली अभी फिलहाल इस चीजों से अवगत कराने के बाद, लेकिन कार्रवाई जरूर मैम माफिया लोगों पर नहीं होती है, जबकि माननीय शिवराज सिंह जी का सख्त निर्देश है कि माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई तो कहीं से कहीं तक होती नजर नहीं आती है, इसलिए क्योंकि सरकार की आंखों में धूल झोंक दी जाती है। जो विभाग के अधिकारी हैं, जिनको कड़ी गाइडलाइन दी गई है सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, मुखिया की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है कि बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन ये कुछ दिनों के लिए जब इसमें अल्प विराम लगा दिया जाता है, विराम तो खैर लगने से रहा पूर्ण विराम, लेकिन जब कुछ समय के लिए इस मामले को, इस काम को रोक दिया जाता है, तो शायद ये प्रदर्शित कर दिया जाता है कि काम को रोक दिया गया है और इस पर लगाम लगा दी गई है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि आखिर कब तक वो इस तरह के काम कर पाएंगे। कभी ना कभी तो उनका इस कार्य का, इस भ्रष्टाचार का अंत तो होना है। भ्रष्टाचार मैम, जब तक ये अंत तब तक नहीं होगा तब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। और सख्त कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है, कहीं ना कहीं मिलीभगत हो जाती है कुछ लोगों से, क्या होता है, क्या डीलिंग होती है। उसके बाद ये प्रशासन को भी पता है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को पता ना हो या खनिज अधिकारी को पता ना हो। इन लोगों को जब हम लोग अवगत कराते हैं, मीडिया के माध्यम से अवगत करा दिया जाता है, उसके बाद भी बार बार यही चीज होती है जी। कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नजर नहीं आती जो कि परमानेंट इस पे ऐसा काम हो कि माफियाओं के खिलाफ पूरा आपका ऐसा काम हो जाए कि उसके बाद ये अवैध उत्खनन ना हो। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकिम, मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूँगी। एक बहुत लोगों के नाम में जो सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मुद्दे से जुड़ते हैं, तो उन लोगों से हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे। हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है उन तमाम लोगों से, चाहे मैं एसडीएम अंजलि शाह की बात करूं, महताब सिंह जिला खनिज अधिकारी की बात करूं, सुभाष बोहत कांग्रेस प्रदेश महामंत्री कुरवई की बात करूं, या फिर मैं बात करूं राकेश सिंह दांगी पटवारी की। उन सबसे हम कोशिश कर रहे हैं लगातार बात करने की कि कोई जिम्मेदार इससे जुड़े और शायद हम उनसे सीधा सवाल रख पाए। कुरवाई तहसील से हम ये मामला आपको बता रहे हैं। क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। कई जगहों पर पनडुब्बी और पोकलेन मशीन की मदद से रेत को निकाला जा रहा है। हम तस्वीरों में स्पष्ट वो दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से, कौन सा वो क्षेत्र है और किस तरह से वहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं। हम देख सकते हैं मशीनें वहाँ मौजूद हैं और पूरी तैयारी के साथ, मतलब धड़ल्ले से रेत का उत्खनन किया जा रहा। कोई खौफ चेहरे पर नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर जिन लोगों का हाथ है वो हमारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ये एक निडरता इस बात का सबूत है। लेकिन हर गलत काम का अंत होता ही है, देखना ये। और हमारे साथ एसडीएम जुड़ी हुई है अंजलि शाह। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजलि जी, मैं क्रांति प्रिया बात कर रही हूँ खबर भारत से, और कुरवई तहसील में रेत के अवैध कारोबार पर हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। हेलो जी अंजलि जी, आवाज आ रही है आप तक? अंजलि शाह हमारे साथ जुड़ी हुई एसडीएम है ये। अंजलि जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अब इसे मैं क्या समझूं? या तो मेरी आवाज पहुंच रही थी और जैसे ही उनको परिचय मिला उन्होंने फोन काट दिया, क्योंकि मीडिया से बात करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, खास तौर से उन लोगों को जो गलत कामों में लिप्त नहीं होते हैं। अगर वो संलिप्त हैं इन कामों में, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी है, तो मानकर चलिए कि वो सवालों के जवाब दे ही नहीं पाएंगे मीडिया के। इसका एक उदाहरण अभी हमने दिया। अगर हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ स्पष्ट हम तक पहुंची और मुझे पूरा यकीन है हमारी तकनीकी रूप से कोई समस्या नहीं थी, यानी कि हमारी आवाज़ भी स्पष्ट रूप से एसडीएम अंजलि शाह तक पहुंची ही होगी। क्योंकि जैसे ही उनके क्यों का जवाब मैंने दिया, उन्होंने फ़ोन काट दिया। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये जो बात बार बार दोहराई जा रही है कि बिना विभागीय मदद के माफियाओं के हौसले बुलंद हो ही नहीं सकते, इसका एक उदाहरण शायद ये भी है। कई सवालों से उनको गुजरना है। आखिर क्यों नहीं
और एसडीएम साहब अंजलि शाह एक मैं बार और इलेक्शन हमसे। की मीटिंग में हूँ अभी मैडम। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी। हमारे साथ अंजलि शाह जिन्होंने कहा है कि वो मीटिंग में व्यस्त हैं और ये व्यस्तता शायद इस बात से ज़्यादा है, बड़ी है कि वो तमाम सवालों के जवाब दे मीडिया के, कि आके एक बड़ा मुद्दा जो मीटिंग में उठाया जाएगा कि नहीं ये तो इसका भान तो शायद नहीं है, लेकिन हाँ मीडिया में ज़रूर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए था, उन तमाम सवालों का जो सीधे तौर पर उनसे जुड़ते हैं, उनके विभाग से जुड़ते हैं। आखिर उनका विभाग क्यों नहीं रोक पा रहा है इस अवैध कारोबार को, इन सवालों के जवाब लेना थे, लेकिन मीटिंग की व्यस्तता, और इसे मैं बहाना कहूँ तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो आप सेकंड निकाल सकते हैं मीडिया के सवालों के लिए, लेकिन वो समय तभी निकाला जा सकता है जब आपके पास सवालों के जवाब हों, क्योंकि पता है कि शायद एक आम जनता के बीच में लापरवाही वाला जवाब चल सकता है लेकिन मीडिया में नहीं। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है और जिस तरह से काम, और ये दृश्य हम देख सकते हैं लगभग दिन का है, और अब दिन हो या रात ये जो कारोबार है ये फल फूल रहा है, इससे स्पष्ट नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें शायद नई नहीं है, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, या दोनों प्रदेशों से इतर किसी अन्य प्रदेश की बात करना चाहूं, अब ये तस्वीरें पूरे देश में शायद नई नहीं रह गई। क्षेत्रों में इस तरह के नदी तालाबों से अवैध रेत को निकाला जाना अब नई बात नहीं रह गया। मीडिया समय समय पर इन खबरों को प्रमुखता से चलाता है, उन लोगों को जगाने की कोशिश करता है जो अपने एक कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष बोहत, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हैं कुरवाई से, हम उनसे चर्चा करेंगे। सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सुभाष जी? देखिए आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सुभाष जी? जी मैं हाँ पहुंच रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को सुनिश्चित किया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ देर पहले हमने संपर्क किया था एसडीएम अंजलि शाह से, तो उस वक्त तो उन्होंने आवाज ना आने का हवाला दिया और बात नहीं की, लेकिन शायद वो उस समय लाइव थी, हमारे इस प्रोग्राम को देख रही थी, और मैंने तमाम बातें भी कही कि किस तरह से अधिकारी बचते हैं सवालों से मीडिया के। तो उनसे दोबारा संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन तो उठा लिया, लेकिन एक मजबूत बहाना दिया मीटिंग में होने का और बात नहीं की। क्या कहना चाहेंगे? आपने भी कोशिश तो की होगी। देखिए मैडम, इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुरवाई से विधायक का चुनाव लड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से जी। यहाँ की हालत बद से बदतर है। एक बार नहीं हुआ ये, अनेकों बार सारे अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जब बात करते हैं हमसे, वो कोई ना कोई बहाना करते हैं और वीडियो देते हैं, लाइव बताते हैं, तो उसकी भी कहते हैं कि हम आज इसकी जांच कराएंगे। कोई कार्यवाही नहीं कर रहा, और भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी नेता और अधिकारी मिलके बहुत जोर शोर तरीके से बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं हमारी कुरवाई विधानसभा में। जी बिल्कुल सुभाष जी, आपने नेताओं का नाम भी लिया कि कुछ लोग शामिल हैं, कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जी, कांग्रेस के शामिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, इसमें अभी कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, कोई शामिल नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जी मतलब जो सत्ता में नहीं है वो शामिल नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी होती है? 100% ये बिल्कुल नहीं है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार में जो होती है चलती उनकी अधिकारी उन्हीं के मानते हैं। एसडीएम महोदय का जो आप जिक्र कर रही हैं, मैंने खुद ने अनेकों बार उन्हें पत्र लिखे, ज्ञापन दिए अवैध रेत उत्खनन के, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात को नहीं माना। एसडीएम के ऊपर भी एक पद होता होगा? एसडीएम के ऊपर हमारे खनिज अधिकारी होते हैं, हमारे कलेक्टर महोदय होते हैं। यही जानना चाह रही थी, तो उन तक भी बात पहुंचाई होगी, मतलब आप जानकार हैं इसलिए आपसे चर्चा हो रही है। बिल्कुल पहुंचाइए, अनेकों बार पहुंचाइए, ज्ञापन दिए, रैलियां निकाली, धरने दिए, लेकिन किसी को नहीं दिखता। अभी वर्ल्ड आईना ने जो वीडियो बनाया और समाचार चैनलों पे दिख रहा है, वो फेसबुक व्हाट्सएप पे हम देख रहे हैं, ये निश्चित ही बहुत ही सराहनीय कदम है। असल में यहाँ जो बेईमानी के खिलाफ ईमानदारी से आना चाहिए वो लोग भी नहीं आ पाते। अरे आपने बेईमानी ईमानदारी की बात की, तो ये बेईमानी का बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है जो पूरी ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। पूरी ईमानदारी के साथ, निडरता के साथ बेईमानी की जा रही है।
तो आपने जब कहा कि कलेक्टर और खनिज अधिकारी तक भी बात पहुंच चुकी है, तो क्या इसके बाद मुखिया प्रदेश के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ये शब्द कहा है, लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता है। नहीं तो उन तक भी बात पहुंची होगी, बात आप लोगों ने पहुंचाई होगी, विपक्ष का काम ही है बात पहुंचाना। देखिए बहन जी, उनको खुद नॉलेज में है ये बात जी। ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो मध्य प्रदेश की जो उनके नॉलेज में नहीं है, कोई चीज छुपी नहीं है उनसे, उनकी सब नॉलेज में है। कोई कांग्रेस का या कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, अधिकारी करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, आंख बंद कर ली जाती है। अक्सर एक बात देखने को मिलती है विपक्ष की तरफ से, बताना चाहूंगी मैं, कि जब भी इस तरह की कोई घटनाएं आप देखते हैं, इस तरह के कोई कार्य आप देखते हैं, इस तरह के कोई मुद्दे जब सामने आते हैं, तो बहुत आसान तरीका होता है वीडियो बनाने का। जैसे कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता ने वो तस्वीरें बनाई हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर खबर भारत हर खबर को दर्शकों तक पहुंचाता है। तो वो तस्वीरें आपके द्वारा भी बनाकर भेजी जा सकती थी, विपक्ष के द्वारा शायद सरकार तक। बिल्कुल भेजी गई हैं, हमने नहीं, कई हमारे साथियों ने रोडों पर लड़ाई लड़ी, मेरी बेटियां जिला पंचायत सदस्य उसने धरना दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कार्रवाई, करोड़ों की बेईमानी का, भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है, तो ये कारण है। बेईमानी का पैसा सबको अच्छा लग रहा है, सत्ताधारी नेताओं को अच्छा लगता है। तो क्या अब ये माना जाए, तो क्या अब ये माना जाए सुभाष जी कि जब तक आपकी सत्ता, मतलब कांग्रेस की सत्ता नहीं आती, तब तक हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे, खासतौर से विपक्ष के? हम देखिए मैडम, आंख बंद करके नहीं बैठे हैं, हमारा काम है जनता की आवाज को उठाना, शासन प्रशासन तक वीडियो बनाकर धरना प्रदर्शन करके आवाज पहुंचाना, पर कार्रवाई तो प्रशासन को ही करना है ना। जी, हम आंख बंद करके नहीं बैठे, हाथ रोक के नहीं बैठे, हम रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख बंद करके बैठा है, वो सुनना ही नहीं चाहता कि क्या हो रहा है। तो उनकी आंखों में रेत झोंक दीजिए, रेत का अवैध कारोबार पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो किसी तरह तो जगाना पड़ेगा उनको, किसी तरह तो उनकी आंखें खोलनी पड़ेंगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो वो अंधे बन के देख रहे हैं, पट्टी बांध करके, उन्हें सब पता है, क्योंकि कमीशन खोरी जो होती है रेत के धंधे से, वो सब पहुंचता है, हर अधिकारी के पास पहुंच जाता है बिन कहे। जी, तो 15 महीने मैं ये मान के चलूं कि रेत का अवैध उत्खनन हुआ ही नहीं होगा? हमारे 15 महीने में नहीं हुआ, अगर हो तो आप बताएं। नहीं, ये तो जगत जाहिर है जी कि ये इस तरह के मुद्दे कभी भी नहीं रुके हैं। खबरें तब भी चला करती थी, खबरें अब भी चलती हैं। हमारे समय में ऐसी कोई बात नहीं आई है, और यदि छुटपुट प्रदेश में कहीं ऐसी बातें आती थी तो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी सख्त कार्यवाही करते थे। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि इसमें सीधे सीधे प्रदेश सरकार की गलती है कि वो, बिल्कुल 100% गलती है, कहना कुछ है, करना कुछ है। तो अब आपकी तरफ से क्या किया जाना चाहिए? हम लोग तो लगातार आंदोलन करते हैं, लगातार जनता के ले जाके अधिकारियों को, बेईमानी को बताते हैं, वीडियो बताते हैं, फोटोग्राफ्स बताते हैं, और वो करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखते हैं अब आपके द्वारा की जा रही पहल और आपके द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन, आंदोलन, जिस तरह से आपने धरने की बात की, वो क्या रंग लाता है। फिलहाल के लिए तो हम और तमाम लोग हैं जिनसे चर्चा करना चाहेंगे। ये सुभाष भौत थे, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री कुरवाई से, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। और दर्शकों को जरूर एक बार फिर से हम बार बार ये बात बता रहे हैं, और एक बार फिर से बताएंगे कि हम रेत के उत्खनन पर बात कर रहे हैं, जो कि ये जो खबर कुरवाई तहसील से जुड़ी हुई है, और उस शब्द को जरूर दोहराना चाहेंगे बार बार, जो प्रदेश के सूबेदार, मुखिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते नजर आते हैं कि रेत माफियाओं को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा अगर कोई भी इस तरह के गैर कानूनी काम करते नजर आएगा, अवैध काम करते नजर आएगा। लेकिन नजर तो आ रहा है, पर उन्हें अभी तक जमीन में गाड़ा नहीं गया। बस ये है कि उस जमीन की रेत को जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है धड़ल्ले से। कुरवई क्षेत्र जिसका ये मामला है। हेलो, और हमारे साथ पटवारी साहब जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह दांगी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्ते राकेश जी, खबर भारत से चर्चा कर रहे हैं, और कुरवई क्षेत्र का वो मुद्दा जो लगातार गरमाया हुआ, अवैध रेत उत्खनन का।
अभी तो कुरवाई में कोई अवैध उत्खनन निर्माण नहीं हो रहा है, ना ही कोई बहुत मोटर चल रही है। माफ कीजिएगा, सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलिए क्योंकि पूरी जनता आपको सुनना चाहती है। रेत अवैध उत्खनन अभी वर्तमान में कुरवाई में पूरा बंद है। पर ये तस्वीरें हम हम आपको बता दें कि इस वक्त आप लाइव सुने जा रहे हैं, हम लाइव चल रहे हैं और खबर भारत की इस खबर को पूरी जनता देख रही है। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो तस्वीरें अभी हाल ही तस्वीरें हैं। वो आपके अनुसार काम रुका हुआ है और तस्वीरें जो बयां कर रही हैं उसके अनुसार लगातार अवैध उत्खनन जारी है। आप क्या कहेंगे? अवैध उत्खनन वर्तमान में कस्बा कुरवाई में बंद है, उत्खनन कार्य नहीं हो रहा है, तो कोई कार्य नहीं चल रहा है, ना किसी बोर्ड मोड़ लगी है, ना रेत अवैध उत्खनन टोटल बंद है कस्बा कुरवाई में। जी, यानी आपके हिसाब से इस काम को रोक दिया जाए? हाँ हाँ, बंद है, टोटल बंद। आपके हिसाब से काम को रोक दिया गया है जी। और मीडिया कह रही है कि काम लगातार जारी है। कभी कोई मशीन, कभी बोर्ड मोड़, कहीं कोई सब बंद है टोटल। अवैध कुरवाई में अवैध उत्खनन कार्य टोटल बंद हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। और जिस तरह से हम इस खबर पर चर्चा कर रहे थे और हमारे तमाम अधिकारियों से हमारी चर्चा हो रही थी, फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। जानने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि हम तमाम लोगों से चर्चा कर रहे थे, जिसमें एसडीएम से चर्चा करने की हमने कोशिश की थी कुरवाई क्षेत्र के इस मामले पर। सुभाष बहुत, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री कुरवाई, और राकेश सिंह दांगी पटवारी जो हाल ही में जुड़े हुए थे, और उनके अनुसार तो काम रोक दिया गया था। लेकिन हमने तस्वीरों से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि दरअसल काम अभी तक रुका नहीं है और लगातार ये जारी है। फिलहाल की इस बड़ी खबर में इतने ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।